प्रेमियों, गुरु राजे तो करता राजे और काल कर्म की चले न बाजी। जब गुरु राजे रहते हैं तो किसी के कोई चाल नहीं चलती है। काल भी यानी समझ लो कि हताश निराश हो जाता है, हार जाता है गुरु की कृपा के आगे। एक महात्मा जी थे तो गांव के बाहर रहते थे। गांव वाले जाते थे तो उपदेश करते रहते, समझाते रहते थे गांव वालों को। और रोटी जब उनकी खाते थे, दी हुई गांव वालों की दी हुई रोटी जब खाते थे, नमक खाते थे तो उसको अदा करते थे। कहते हैं न, नमक खाए हो तो अदा करो, इसको अदा करते थे। तो उनके एक भगत था, शिष्य कह लो आप, सेवा किया करता था। उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक किसको कहते हैं? ये जो दुआ बबूत करते हैं, ओझा सोखा बहुत से लोग कहते हो, तंत्र विद्या होती है। तो तंत्र विद्या में ये क्या करते हैं? ये भूत वगैरह को खिला करके वश में कर लेते हैं और भूतों से भूतों को लड़ाते हैं। भूतों को यानी समझो कि काम में लगाते हैं तो काम उसका बनने लगता है, भौतिक काम बनने लगता है, दुनिया का काम में यानी समझो तरक्की होने लगती है। तो उस पर लोग विश्वास करने लगते हैं, आने जाने लगते हैं। आप फिर समझो भीड़ वहाँ ज़्यादा होने लगती है ना, कि साधु वही जो गाल बजावे, यानी समझो कि उसका महत्व बढ़ता है कि जो दिखावा ज़्यादा करता है। तो तांत्रिक था। तांत्रिक लोग नुकसान भी करा देते हैं। तांत्रिकों से तो हमेशा होशियार ही रहना चाहिए। फायदा भी कराते हैं, खुश हो गए तो फायदा कराएंगे, अगर नाराज हो गए तो नुकसान भी करा देते हैं। मजबूरन दौड़ दौड़ करके जाना पड़ता है। जैसे भूत यानी लगा देते हैं, भूत को हटा देते हैं, ढीला कर देते हैं। और भूतों का काम क्या है? परेशान करना। जैसे किसी आदमी को, किसी बच्चे को कहते हैं शैतान है। शैतान माने भूत होता है। कहते शैतान है, बड़ी शैतानी करता है, परेशान करता है, भूत परेशान करता है। ऐसा भाव पैदा कर देता है आदमी का कि आत्महत्या तक यानी ये कर बैठते हैं। तो कहते हैं इनसे दैव बचाऊं भूत से। जैसे बहुत से जो शरारती लोग होते हैं, आदमी होते हैं, दिमागी भी शरारती होता है, शरीर भी शरारती होता है, हाथ पैर से भी शरारत करते हैं और दिमाग भी कुछ लोगों का शरारती होता है, परेशान ही करते रहते हैं लोगों को। तो आप समझो कि भीड़ उसके यहाँ ज़्यादा होती थी। किसके यहाँ? तांत्रिक के यहाँ। तो एक दिन सोचा लड़के ने, महात्मा जी का जो शिष्य था, सेवक था, सोचा भाई हमारे गुरु महाराज के पास तो कम लोग आते हैं और उसके यहाँ ज़्यादा जाते हैं, चल करके देखा जाए कि क्या बताते हैं वो, क्या समझाते हैं, क्यों लोग आकर्षित होते हैं। तो गया तो तांत्रिक तखत पर बैठा हुआ था और उसके सामने आदमी बैठे थे, समझा रहा था उल्टा सीधा। कहते ना उल्लू सीधा करते हैं, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। फायदा हो किसी का, ना फायदा हो, कुछ भी हो, उनका फायदा होना चाहिए। तो उल्टी सीधी बात सब समझा रहा था। तो लड़का तो सत्संग सुनते सुनते बहुत सी बातों की जानकारी कर लिया था। तो बच्चे को जानकारी यानी बहुत सी बातों की हो गई थी। गांव वालों को जब उपदेश करते थे, सुनाते थे महात्मा जी, तो वो भी सीख गया, समझ गया था, जानकारी उसको भी हो गई थी। तो बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है वो
यानी गलत को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो लड़के ने कह दिया, भाई गाँव के सीधे साधे भोले भाले लोग, इनको तुम क्यों भरमा रहे हो उल्टा सीधा समझा करके, ऐसी बातें क्यों इनको पता करके भ्रम में डाल रहे हो। तो इस पर तो नाराज हो गया, बोला कि तेरी हिम्मत मुझसे इस बात को कहने की कैसे हुई, तू मुझे नहीं जानता है। लड़के ने कहा, आप कुछ भी हो, लेकिन यह अच्छा काम नहीं है कि भूल में भ्रम में लोगों को डाल दो, भटका दो लोगों को, यह अच्छा काम नहीं है। अब जब लड़का फिर विरोध किया तो समझ लो कि आग में घी पड़ गया, जैसे उसका क्रोध और बढ़ गया। कहा, तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुझको श्राप दे दूंगा। जब थोड़ी बहुत सिद्धि आ जाती है आदमी के अंदर, तो पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है, जो शक्ति आती है उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। किसके लिए? मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, धन के लिए। तो खत्म तो हो जाती है कुछ दिन के बाद, लेकिन लोगों का उससे नुकसान हो जाता है। तो उसने कहा, मैं श्राप दे दूंगा तुमको। लड़के को गुरु की बातों पर और गुरु पर पक्का भरोसा था, विश्वास था। उसने कहा, जब तक मेरे गुरु महाराज हैं और वो खुश हैं मेरे से, तब तक मेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। अब वो तो और बिल्कुल आग बबूला हो गया। बोला, जा, तू सवेरा नहीं देखेगा, रात को ही खत्म हो जाएगा। और वहाँ जो लोग बैठे हुए थे बोले, महाराज यह आपने क्या कह दिया, आपकी तो एक एक बात सत्य हो जाती है। हरा पेड़ को अगर आपने कह दिया सूख जा, तो वो सूख जाता है। अरे ये तो बालक है, अबोध है, इसको कोई जानकारी नहीं है, इस पर आप दया करो, दया करो इस पर। सब लोग बोलने लग गए। अब वो तो कुछ बोला नहीं, गुस्से में ही बैठा था तांत्रिक। लड़के से कहा कि माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग ले इनसे। लड़के ने कहा, गलत बात के लिए माफ़ी मांग ले? गलत बात के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, गुरु हमारे रक्षक हैं, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। घर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका, फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर, यानी गुरु के नाम पर फर्क आ जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा पर, उनकी प्रभुता पर, उनकी क्षमता पर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए गुरु हमारे रक्षक हैं, हम गलत बात के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर तो लोग कहने लगे, बच नहीं सकता है तू, तुझको तो फिर तो मरना ही मरना है, सुबह तो फिर नहीं देख पाएगा, रात में ही खत्म हो जाएगा। अब जब बहुत लोग किसी बात को कहने लगते हैं तो विश्वास आदमी का डगमगा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे लोगों के साथ मत उठो बैठो। दुनियादारी जिनके अंदर भरी हुई है, जिनके ऊपर दुनियादारी का भूत सवार है, उनका साथ मत करो। सत्संगी का साथ करो, साधक का साथ करो, उससे यानी विश्वास बढ़ेगा। गुरुभक्त का साथ करो, सेवादार जो गुरु के आदेश में सेवा करते रहते हैं उनका साथ करो, तो विश्वास उसका कुछ डगमगाने लगा। लेकिन फिर भी कहा कि गुरु सक्षम हैं, गुरु मदद करेंगे, कोई भी बात होगी तो गया ऐसे चिंता मग्न होकर के, चिंतित होकर के धीरे धीरे कुटिया की तरफ गया। तो गुरुजी ने कहा, तू कहाँ चला गया था? बोला कि उधर वहाँ सत्संग हो रहा था तांत्रिक का, तो उधर चले गए थे। गुरुजी मुस्कुराए, तांत्रिक कौन सत्संग देगा, उसको क्या ज्ञान है,
मुस्कराए गुरुजी। बोले अच्छा चल, तुझको आने में देर हुई तो रोटी मैंने ही बना ली है, चल खा ले। तो गुरु महाराज ने ही रोटी बना लिया। कहते हैं ना, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। जब एक तरह से पारिवारिक संबंध हो जाता है तब वहाँ पर एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं। बच्चे से देखो, बाप पैर दबवा लेता है, लेकिन बच्चे को तकलीफ होती है तो बच्चे का वो पैर दबा देता है बाप। तो ऐसे ही समझो आप प्रेमियों कि जुड़े हुए रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा मैंने ही रोटी बना ली है, खा ले तो। उसने कहा गुरुजी आज इच्छा नहीं है कुछ खाने की, चिंता हो गई, फिक्र हो गई, सवेरा नहीं देखेंगे। इतने लोगों ने जब कहा है तो बात में दम होगा, कोई न कोई बात जरूर है। तो तांत्रिक के प्रभाव में था तो सब लोग वही बात बोलने लगे थे कि बचेगा नहीं। तो उसको फिक्र हो गई थी, तो रोटी की इच्छा खत्म हो गई। तो मौत उसको दिखाई पड़ रही थी, तो उसको भोजन अच्छा लगता, भोजन नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तो नहीं इच्छा है तो दूध ही पी ले। बोला महाराज जी आज तो कुछ इच्छा नहीं, दूध पीने की भी इच्छा नहीं है। तो देख क्या मुस्कराए, जानते तो सब थे गुरुजी। मुस्कराए, बोले चल पैर दबा और दबाते रहना। तो वचन को पकड़ लिया उसने। तो लड़के ने कहा दूध पीने की भी इच्छा नहीं है। तब बोले अच्छा ले पैर दबा और दबाते रहना। तो ये बात उसने पकड़ लिया कि यही मंत्र है, गुरु जो बोले करना वही मंत्र है। तो उसी मंत्र को एक तरह से जाप करने लगा, हाथ से पैर दबाने लगा। अब जब रात को 12 बजा तब तांत्रिक की विद्या आनी शुरू हुई। सबसे पहले हाथी बन करके आया, सिघाड़ा, डरवाया, हमला ऐसे करने के लिए लपका, लेकिन पहुंच नहीं पाया हाथी। एक ऐसे जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दिया था, ऐसे लक्ष्मण रेखा से खींची हुई थी। गुरु के नज़दीक जान नहीं पाया हाथी और चक्कर लगा करके चला गया। फिर दूसरी विद्या आई, एक विद्या तांत्रिक की फेल हो गई, दूसरी विद्या आई, शेर बन करके आया, हमला करने की कोशिश किया, चक्कर लगा करके वो भी चला गया। न तो लड़का डरा न दबा, अपना काम करता रहा, गुरु के आदेश का पालन करता रहा, और वो दूसरी विद्या भी उसकी फेल हो गई। तीसरी विद्या भेजा उसने, एक सुंदर नौजवान लड़की आई और वो भी अपना कल बल छल जिसको कहते हैं, यानी कल बल छल कर आय समीपा और वहाँ चल मार बुझायो दीपा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा माया का कल बल छल सब चलता है, और जो दीपक अंदर में जलता है, आंचल होता है ना, आंचल से बुझा देती है अंदर में। तो जब दीपक बुझ गया तो अंधेरा हो गया, जैसे यहाँ अंधेरा है आँख बंद करो ऐसे ऊपर भी अंधेरा ही दिखने लग जाता है, फिर डर आ जाता है। लेकिन जब गुरु याद रहते हैं तो गुरु के सामने जैसे लड़के ने पैर नहीं छोड़ा तो लड़की भी वो चली गई, वो भी विद्या, वो माया की विद्या यानी समझो वो भी खत्म हो गई। तीसरी विद्या का भी कोई असर लड़की का यानी लड़के के ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन तांत्रिक भी बड़ा खिलाड़ी था, उसने फिर उसकी माँ को भेजा और दूर से ही माँ बोली, अरे बेटा तुझको बिछड़े हुए मुझसे बहुत दिन हो गया, अरे मेरा कलेजा मुझसे बाहर हो गया, आ जा बेटा तुझको एक बार मैं सीने से अपने लगा लूँ। लड़के ने कहा माता जी आप ही आ जाओ। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। गुरु ने कहा था पैर दबाना और दबाते रहना, तो पैर मैं नहीं छोड़ सकता हूँ।
माँ ने कहा, मैं माँ हूँ, मैंने तो उसको 9 महीने पेट में रखा, मुसीबत झेली तेरे लिए, तुझको मैंने पैदा किया, दूध पिलाया, पालन पोषण किया, और तू मेरा एक कहना नहीं मान रहा है। माँ से लड़के ने कहा, माँ, गुरु के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, गुरु के आज्ञा का, यानी समझो आदेश का बदसलूकी हो जाएगी, इसलिए पैर नहीं छोड़ सकता हूँ, आप आ जाओ। माँ ने कहा, मैं पर पुरुष के पास रात को कैसे आ सकती हूँ? उसने कहा, माँ, ये पर पुरुष नहीं हैं, ये पूरे संत हैं, इनके सब बच्चे हैं। बंदो संत समान चित, हित अनहित न कोय, और अंजुलगत शुभ सुमंजिम, सम सुगंध कर धोए। फूल आप अपने हाथ में रख लो तो आपको तो खुशबू फूल देगा ही देगा, लेकिन जो आसपास में लोग रहेंगे, खुशबू उनको भी फूल देता है, उनको भी खुशबू मिलेगी फूल से। इसी तरह से संत होते हैं, उनका समान चित्त होता है, और जो गृहस्थ से अलग हो जाते हैं, गृहस्थी में नहीं रहते हैं, और जिनकी साधना हो जाती है, जिन पर उस मालिक की दया हो जाती है, वही संत हुआ करते हैं, वही समर्थ गुरु हुआ करते हैं। कोई हाड़ मांस का शरीर का नाम गुरु नहीं हुआ करता है। कोई गुरु बन जाए तो बनने से गुरु नहीं होता है। माँ, तू ही मेरे पास आ जा। तो अगर वो माँ होती तब तो आती, वो तो थी माया, खाने के लिए उसको आई थी। लेकिन लड़का गुरु का पैर जब नहीं छोड़ा तो वो निराश होकर के माँ जो आई थी चली गई, वो भी विद्या उसकी फेल हो गई। फिर वो क्या करता है, यानी यह सब जीवों को फंसाने वाली चीज़ें हैं। ये चेतन माया, जिसको औरत कहा गया, जड़ माया किसको कहते हैं, रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात को। तो तांत्रिक ने कहा, अब उस विद्या को भेजना पड़ेगा। तो एक सेठ बक्सा बढ़िया लेकर के सिर पर और पहुंचा। लड़के से कहा, बेटा इसको तू मेरे सिर पर से नीचे रखवा दे। मैं इसको नीचे नहीं रख सकता हूँ, वजन है, और इसमें बड़ी कीमती चीज़ है, अगर वो नीचे गिर जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो तू इसको मेरे सिर पर से नीचे रखवा दे। लड़के ने कहा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं गुरु का पैर छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे आदेश इस बात का गुरु ने दिया है कि पैर दबाना और दबाते रहना। तो उसने कहा कि कैसा तेरा गुरु और कैसा तू चेला, परोपकार नहीं सिखाया, गरीबों की मदद नहीं सिखाई। मैं बुढ़ा आदमी, कीमती चीज मेरे सिर पर, मैं तो खाली बक्सा रखवाने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, रखवा दे। बोला, नहीं हो सकता है, कुछ भी कहो आप, कुछ भी शराब दो, कुछ भी दोष लगाए, लेकिन गुरु का पैर नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बक्से को पटक दिया, वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बैठा, सुस्ताता रहा, फिर बोला, बेटा तुझको नहीं मालूम है इसमें क्या है, इसमें देख, हीरे मोती जवाहरात सब भरे हुए हैं। खोल दिया बक्से को, कहा, देख, आधा दे दूंगा, ला तू आधा ही मेरे सिर पर रखवा दे। बोला, नहीं चाहिए, दूसरे का धन हम लेकर क्या करेंगे, हमारे ये किस काम का है, ये तो हमारे मिट्टी, गोबर, कंकड़ की तरफ से यह धन है, हम तो अपने मेहनत की कमाई पर भरोसा करते हैं, सेवा करके हम खाना चाहते हैं,
ये धन आपको मुबारक हो, हम इसको क्या करेंगे। सेठ ने कहा, देख, जब हम इसको ले नहीं जा पा रहे हैं तो ये ले तेरे को सब दे के जा रहे हैं, और तू बिटोर के रख ले इसी बक्से में, रख ले इसी में। तेरे पास महल हो जाएगा, हाथी घोड़े हो जाएंगे, कार बंगले हो जाएंगे, तू बड़ा आदमी हो जाएगा। और फिर क्या है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। गुरु जी से तू माफी मांग लेना। गुरु जी तो माफ कर ही देते हैं, वो तो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीनों पर तो दया करते ही हैं। जिस पर कोई दया नहीं करता है उस पर गुरु दया करते हैं, तो तेरे गुरु माफ कर देंगे तुझको। बोला, नहीं, आदेश जो है उसी का पालन करूंगा। और गुरु महाराज जब जो चाहेंगे जो चीज़ दे देंगे, जब गुरु सक्षम है, और यह भी कह रहा है कि गुरु सक्षम होते हैं, तो फिर गुरु से ही क्यों न मांगें, गुरु से ही क्यों न ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इसका धन हम क्या करेंगे, ये तो जहर की तरह से है, पता नहीं कैसे कमा के लाया है, किस तरह से लाया है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। सत्संग सुनता रहता था तो छोटे बच्चे को भी इतना ज्ञान हो गया था, जानकारी ये हो गई थी कि लोभ लालच ये अच्छा नहीं है, मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि ये उपदेश महात्मा जी अपने आश्रम पर वहाँ पर लोगों को दिया करते थे, तो वो सब बातें उसको याद थीं। और वक्त पर जब समझो कि कोई चीज़ जब याद करनी होती है, ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो चीज़ याद आ जाती है, तो याद आ गई उसको। तो कहा, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। उसके लिए तो धूल मिट्टी थी। कभी कभी जो उधर देखता तो हीरे की चमक जब आँखों में पड़ती, तब तो मन ललचाता था कि लाओ एक बार ऐश कर ही ले, देखा जाएगा। लेकिन फिर रोकता था गुरु का आदेश, वचन को पकड़े हुए था, दृढ़ता थी जिसको कहते हैं, मजबूती थी। जब कोई चीज़ समझ में आ जाए कि यह सही है, तब उसको अपना लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। तो हीरा मोती जवाहरात रात को चमकता रहा, और सुबह जैसे हुआ तैसे सब चमक खत्म हो गई। वो जो लीला थी उसकी, जो विद्या थी, वो सब खत्म हो गई। कहते ना कि अंधेरे में ही सब खतरा होता है, जब उजाला हो जाता है तब सारे खतरे खत्म हो जाते हैं। अभी आपको अंदर भी अंधेरा है, अंदर उजाला हो जाए तो अभी सारे खतरे खत्म हो गए। लेकिन शंका तो हो ही गई कि रात को जब इतनी आफत आई, इतनी परेशानी आई, तो कहीं दिन में भी न हमला शुरू हो जाए। अब यही सोच ही रहा था, गुरु जी उधर से आए, बोले, अरे अब भी तो कर सोच रहा है, जा, रोटी रखी है तेरी, तो चला जा जंगल मैदान टट्टी होकर के आ, खा ले रोटी। तो लड़का फिर भी ऐसे सोच नहीं पा, समझ नहीं पा रहा था क्या करें। गुरु जी ये भी कह रहे हैं चले जाओ उधर, और उधर वही नाच रहा है, शेर की चिगाहट, माँ की ममता, औरत का कलबल छल, सब नज़रों के सामने उसके नाच रहा है। तब बोले गुरु जी, अरे अभी तू सोच रहा है, अरे तेरा कोई बाल वाका कर पाया? जब तू आदेश का पालन करता रहा तो कितना देख तेरे सामने संकट आया, मुसीबत आई, परेशानी आई, लेकिन तेरा कोई बाल बाका कर पाया? तुझको मालूम नहीं है कि भक्त जिधर चलते हैं भगवान का उनके पैरों के नीचे हाथ हुआ करता है, शिष्य जिधर चलता है गुरु बराबर उसकी संभाल करते रहते हैं। लेकिन कब? जब गुरु को मस्तक पर सवार रखता है तब, और गुरु माथे से उतरे सब न हो, ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई। उसी को समझाया, कहा उसी को काल खाता है जो गुरु को मस्तक पर से उतार देता है।